जय जय श्री राम बच्चों। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले दैट इज एजीपी। ठीक है, एजीपी वैसे भी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन में तुम्हें दे चुका हूँ। इसमें हम थोड़ा सा और बस परफेक्ट कर रहे होंगे एजीपी को। और उससे बाद हम लोग पढ़ेंगे आज सिग्मा, है ना, सिग्मा ऑपरेटर। एंड सिग्मा ऑपरेटर पढ़ रहे होंगे एंड सिग्मा की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे ना। और सिग्मा का यूज करके कैसे आप सवाल सॉल्व करके समझेंगे ना। और उससे पहले मेथड ऑफ डिफरेंस, उससे बाद जो है या उससे पहले जो है मेथड ऑफ डिफरेंस है, मतलब सब कोऑर्डिनेटेड रहेगा, है ना। तो आप सीक्वेंस पे ज्यादा ध्यान मत दो, सीक्वेंस एंड सीरीज से स्टार्ट करते। पहले कल का जो होमवर्क दिया था वो डिस्कस कर लेते ना। पहला क्वेश्चन था, इफ 11 अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 28 एंड 10 फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल अरिथमेटिक मीन्स। तो भाई 8 नंबर 10 है, 8 नंबर 28 है, इनके बीच में तुमने 10 कितने 11 नंबर और डाल दिए। ठीक है, सच दैट ये पूरी की पूरी क्या बन जाए, ये एपी बन जाए। इस एपी में कितने टर्म्स हो जाए, 11 ये है और 2 इधर हो जाए, 13 टर्म हो जाए। भाई आना बोलते जाना मेरे साथ, 13 टर्म हो जाए ना एपी में। तो 28 बराबर 10 प्लस कितने टर्म, 13 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, वो निकाल लूंगा अभी। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया मेरे दोस्तों, 18/12। 18/12 म्हणजे ये हो गया तुम्हारा 3/2 1/2। ठीक है, 3/2 रहने दो क्योंकि हमें इंटीजर काउंट करने हैं ना। वो डिनोमिनेटर रहने दो तो समझे ना, डिविजिबिलिटी चेक करने में आसानी होगी। अच्छा, अब क्या बताना है, नंबर ऑफ इंटीग्रल लेयर्स। तो जनरल टर्म क्या होगी मेरे भाई, ए के बराबर ए प्लस, लेटर से मुझे केथ टर्म बतानी है। ठीक है, समझना, लेट से मुझे के मतलब मुझे मान लो थर्ड टर्म बतानी है। तो थर्ड टर्म है तो A2। तो A2 अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 10 प्लस कौन से नंबर पे आ रहा है, 3 - 1, तो 10 प्लस KD, ऐसा बनेगा। ए के बन जाएगा 10 प्लस KD। ठीक है, तो ये बना तुम्हारा 10 प्लस के टाइम्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो गया 3/2। अब इसमें से कितने तुम्हारे इंटीजर बनेंगे, जब जब ये तुम्हारा इवन नंबर होगा, जब जब के तुम्हारा इवन होगा तब तक ये तुम्हारा इंटीजर होगा। तो अगर ये A1 से लेके A11 तक कितने इवन होंगे, के अगर 1 से 11 में है तो कितने इवन नंबर होंगे, 5 इवन होंगे और 6 ऑड होंगे। ये हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे पास n नंबर्स है, ठीक है, अगर ये इवन हुआ तो n/2 इवन होंगे और n/2 ऑड होंगे। अगर ये ऑड हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, n/2 प्लस 1 इवन होंगे एंड n/2 माइनस 1 ऑड होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इफ ए इज द अर्थमेटिक, आई होप ये वाला तो क्लियर हो गया होगा ना, इसमें कोई टफनेस थी क्या, तो ये भी टफनेस नहीं थी। ठीक है, तो हालांकि डायरेक्ट ये इंसर्शन ऑफ मीन्स वाले सवाल मैंने तो बहुत सालों से देखे नहीं यार PYQs में आते हुए। बट फिर भी ये टॉपिक रहता है जो किताबों में दिया रहता है, तो डिस्कस करना तो बनता है। और ये ऐसा जो टॉपिक है भी नहीं कि बहुत टफ हो, है ना। दिस इज लाइक सिंपल, सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा खुद में ही एक सिंपल टॉपिक माना जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, A is the arithmetic mean of B and C and geometric means are G1 and G2। मतलब B और C का अरिथमेटिक मीन तो A है और B और C के ज्योमेट्रिक मीन्स G1 एंड G2 है। तो प्रूव करना है G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब बराबर 2 टाइम्स ABC। अच्छा ठीक है, सोल्यूशन लेके आएंगे इधर। A is the AM of B and C
तो ए तो हमने लिख लिया b प्लस सी बाय 2, ठीक है। एंड जियोमेट्रिक मीन्स आर g1 एंड g2। तो b और c के बीच में हमने दो जियोमेट्रिक मीन्स डाले, तो हमारे पास कुछ इक्वेशन आएगी। देखो b g1 g2 c, और ये सारे जीपी में रहेंगे, तो मेरे पास सबसे पहली इक्वेशन ये आएगी g1 स्क्वायर इक्वल टू b टाइम्स g2 एंड g2 स्क्वायर बराबर g1 टाइम्स c, ठीक है। तो लेट अस से यहाँ से मैं g1 और g2 एलिमिनेट करने से स्टार्ट करता हूँ। तो कैसे होगा यार ये, या तो दोनों जो मल्टीप्लाई कर दो, तो g1 g2 की, हाँ दोनों जो मल्टीप्लाई कर दो वो भी चलेगा। तो g1 g2 की वैल्यू तुम्हारे पास इतनी आ गई बेटा, bc आ गई। g1 इंटू g2 की वैल्यू कितनी आ गई, bc आ गई। अब तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि ये वैल्यू आएगी b प्लस सी टाइम्स बी सी, 2a, ठीक है। g1 क्यूब प्लस g2 क्यूब क्या बन जाएगा, g1 प्लस g2 इंटू g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर माइनस g1 g2। g1 प्लस g2 बेटा मेरा क्या बन रहा है, g1 प्लस g2 मेरा क्या बन रहा है, g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अरे सॉरी सॉरी, अब अपन जो एक तो g1 प्लस g2 चाहिए, ठीक है, और एक अपन को ये चाहिए जहाँ पे g1 g2 की तो वैल्यू आ जाए माइनस बी सी। तो g1 स्क्वायर बराबर b टाइम्स g2, g2 स्क्वायर बराबर, ऐसे लिखो c टाइम्स g1। तो अब मुझे एलिमिनेशन करना है, तो फिर वही है कि स्क्वायर रूट ले लो। तो g2 स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, c टाइम्स अंडर रूट ऑफ b टाइम्स g2। तो स्क्वायर करोगे तो g2 की पावर 4 क्या बन जाएगी, c स्क्वायर b g2। तो g2 क्यूब तुम्हारे पास आएगा c स्क्वायर b, और सिमिलरली g1 क्यूब तुम लिख सकते हो फिर b स्क्वायर c, सिमेट्रिसिटी मैंने देख ली। तो ये तुम्हारे पास बन गया b स्क्वायर c प्लस c स्क्वायर b, दैट इज इक्वल टू बी सी टाइम्स b प्लस c। और b प्लस c को क्या लिख सकते हो, 2a, b प्लस c बन गया 2a, ठीक है। हाँ तो इसमें डायरेक्ट अपन ये सब्सटीट्यूशन करते हैं वो बेटर रहता है ना, ये आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। तो माइंड में डिफरेंट अप्रोचेस आती है, मैंने देखा ये टफ पड़ रहा है तो मैंने ऐसे सब्सटीट्यूट कर दिया डायरेक्ट, मुझे दिखा कि हाँ g2 क्यूब और g1 क्यूब बन जाएगा। मैंने टाइम कहाँ बचाया, मैंने g2 क्यूब की सिमेट्रिसिटी यूज करते हुए मैंने g1 क्यूब बना दिया। तो ये आपको आना चाहिए ना, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन इक्वेशन डायरेक्ट आप सिमेट्रिसिटी यूज कर लो। तो ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया ना, इजी प्रॉब्लम थी ये तो। चलो अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना। तो अभी तक हमने बहुत टाइप की प्रोग्रेशन पढ़ी, हमने एपी पढ़ा, हमने जीपी पढ़ा, हमने एचपी पढ़ा, हमने उन्हें पूरा पूरा डिराइव किया, पूरा उनका सम के फॉर्मूले समझे, और उनके सम के फॉर्मूले के थ्रू हमने बहुत चीजें निकाली। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर एजीपी। इसको आप बोलते हो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे बोलना चाहिए वैसे तो। क्या होता है, ये किस टाइप की सीरीज होती है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि लेटस से 1/3 है, फिर 3/9 है, फिर लेट से 5/27 है, और ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये है ना, ये जो तुम्हारे न्यूमरेटर्स है ये एपी फॉर्म करते हैं, और जो तुम्हारे डिनोमिनेटर्स है वो जीपी में है। जो जो तुम्हारे डिनोमिनेटर्स है वो तुम्हारे जीपी में है, और जो न्यूमरेटर्स है वो बेटा तुम्हारे एपी में है, ठीक है दोस्त। तो इस टाइप की सीरीज
हमेशा एजीपी होती है। अब इसे सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। ये टाइप की एजीपी हो रही है। अगर मैं जनरल डेफिनेशन बोलूं तो a plus d टाइम्स r प्लस a+2d टाइम्स r स्क्वायर, ये सी जनरल फॉर्म होती है ऑफ एन एजीपी। मतलब एक पार्ट एपी में चल रहा है और दूसरा पार्ट जीपी में चल रहा है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तुम्हें फ्रैक्शंस में दिखेगा। लेटस से मैंने कुछ ऐसी सीरीज दे दी 1 प्लस 9 प्लस, लेटस से मैंने तुम्हें बोला 1 प्लस 9 प्लस लेट्स से ऐसा लेते हैं 17 टाइम्स 27 कितना होता है, 7 7 14, अरे 17 टाइम्स 27, फिर थोड़ा सा और सिंपल सा लेते हैं। लेट्स से 1 लिया प्लस 4 लिया इधर, ठीक है। प्लस 12 लिया, ठीक है। फिर क्या आएगा तुम्हारा बेटा 64 आएगा। चल ऐसे चल रही है सीरीज। तो ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है, प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स 4 प्लस 4 टाइम्स 16। तो ये देखो, ये जो है एपी में चल रहे हैं और ये जो है तुम्हारा जीपी है। तो ये इस टाइप से भी आ सकता है। तो तुम्हें रैंडम मान लो मैंने ऐसे नंबर्स लिख दिया, तुमने देखा यार ये तो लाइक कॉमन डिफरेंस जो है, ये भी जीपी नहीं बना रही ना एपी बना रही, तो क्या करे, ना रेशियो में है ना कुछ समझ आ रहा है। तब तुम्हें एजीपी के लिए ट्राई मारना चाहिए, ठीक है। देन यू शुड गो फॉर एजीपी। अब एजीपी में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी समझ लेते हैं ना। अब तुम्हें मेथड स्ट्राइक कर ही क्या होगा, अपन ने शिफ्टिंग समझी थी ना। लेट से ऐसे है और अभी मान लेते हैं फाइनाइट टर्म्स है, ठीक है। तो ऐसा बनेगा r टू द पावर n-1, ठीक है। तो s को r से मल्टीप्लाई करो और शिफ्ट कर दो, क्यों, क्योंकि जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे डिफरेंस d का मिल जाएगा। इधर पे क्या आएगा ध्यान से बताओ, a प्लस n-2d r की पावर n-1, और ये लास्ट टर्म अलग शिफ्ट हो जाएगी, ये लास्ट टर्म शिफ्ट हो जाए क्या बनेगी, a प्लस n-1d r टू द पावर ऑफ n। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो s टाइम्स 1 माइनस r क्या बन गया, a प्लस d टाइम्स r प्लस r स्क्वायर से लेके r की पावर n-1 प्लस, प्लस में क्या इधर आया a प्लस n-1 टाइम्स d इंटू r टू द पावर ऑफ n। अब ये अपना सॉल्व हो जाएगा, है ना, ये सॉल्व हो जाएंगे। तो s टाइम्स 1 माइनस r बराबर a प्लस d टाइम्स r टू द पावर ऑफ n-1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्लस a प्लस n-1 d इंटू r की पावर n। तो मैं तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं रटवा रहा हूँ, मैं तुम्हें मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड होता है। ये और इजी हो जाता अगर ये इनफाइनाइट टर्म्स होते, क्योंकि अगर मान लो इनफाइनाइट टर्म्स होते तो ये तुम्हारी सीधी रेशियो इन्फिनिटी तक चली जाती, तो फिर अपने को ये शिफ्टिंग और इतनी करनी पड़ती, ठीक है। तो लेट्स नाउ टेक सम एग्जांपल ऑन दिस। लेट अस से 1/3 प्लस लेट अस से 8/9 प्लस 15/27 एंड सो ऑन।
ठीक है, इस टाइप का है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो है ना, ये 8 9 सवाल ये पक्का मेंस में आता ही आता है। मेंस में पक्का है कि एजीपी का 8 9 सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, SO3 से डिवाइड किया, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक लिखा है। ठीक है, दिस इज फॉर इनफाइनाइट टर्म्स। फाइनाइट टर्म्स तक का आप निकाल लेना। लेटेस्ट से आपको मैंने बोल दिया कि ये आपको फाइंड आउट करना है टिल कितना दें, लेट्स से 13/81 तक। फाइनाइट में तुम्हें यहाँ तक निकालना है, इनफाइनाइट के लिए मैं निकलवा रहा हूँ। ठीक है, +8/27। ठीक है, इस तरह चलता जाएगा। देखिए जाए क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट किया तो 2s/3 की वैल्यू क्या बनी, 1/3 प्लस कॉमन डिफरेंस इतना बन रहा है 7 कॉमन ले लो, 1/9 प्लस 1/27 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो 2s/3 की वैल्यू क्या बनी, 1/3 प्लस 7 टाइम्स a अपॉन 1 माइनस r, 1/9 टाइम्स 1 माइनस 1/1 माइनस r कितना है 1/3। तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू बन रही है 2s/3 बराबर 1/3 प्लस 7 टाइम्स 3/9 टाइम्स 2, तो 7/6 प्लस 1/3। तो 2s बन रहा है 1 प्लस 7/2, तो s बन रहा है 1/2 प्लस 7/4। तो ये बन रहा है तुम्हारा आई थिंक 9/4। तो 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। एक इंटरेस्टिंग सीरीज देखते हैं मैंने 1 बाय लेट्स से 1/2 प्लस 4/4 1/2। लेट्स से यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया तुम्हें थोड़ा और कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, 1/2 प्लस 1। ठीक है, चलो अभी तो ऐसे लिखता हूँ कि मैं भी क्वेश्चन बना लूँ, फिर तो मैं बताऊंगा क्या कर रहा हूँ। 1/2 प्लस 4/4। ठीक है, ध्यान से देखना क्या बन रहा है, प्लस 9/8। ठीक है, फिर क्या बना नेक्स्ट, मैंने लेट से तुम्हें बोला 9/8, उससे बाद आई वुड से लेट से 16/64 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ऐसी मान लो सीरीज है। कुछ ऑब्जर्व हुआ मैंने इतना टाइम क्यों लिया लिखने में? 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 2 2। क्या मतलब हुआ, डिफरेंस एपी में है। डिफरेंस एपी में है तो क्या यही मेथड 2 बार लगेगा, जैसे s हो गया 1/2 प्लस 4/4 प्लस 9/8 प्लस 16/64 एंड सो ऑन। फिर आपने s/2 लिया, वो बना 1/4 प्लस 4/8 प्लस 9/s/2 किया ना, यहाँ पे 16/16 आता है प्लस 9/16 एंड सो ऑन। तो इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करोगे तो s/2 मिलेगा तुम्हें, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/16 एंड सो ऑन। ये तुम्हें यहाँ से देखो एपी मिल गई, यहाँ से तुम्हें एपी मिल गई। तो अब तुम y2 फिर से दे दोगे, तो s/4 क्या बन जाएगा, 1/4 प्लस 3/8 प्लस 5/16 एंड सो ऑन। और अब इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करोगे तो s/4 आएगा 1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस 2 क्या है, 1/4 1/8 1/16 एंड सो ऑन। और ये आप अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हो।
ये आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो ना, इजी टू सॉल्व, इजी टू सॉल्व, ठीक है। तो ये हो गया आपका एजीपी, ठीक है। आई होप आपका एजीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स होता है एजीपी, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, ठीक है। तो आज अब अपन ने सिग्मा ऑपरेटर एक बार वैसे डिस्कस किया है, बट थोड़ा सा और फॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं सिग्मा ऑपरेटर। तो सिग्मा एक ऑपरेटर होता है बेसिकली। क्या अपन ने पढ़ा था कि यार जब मेरे पास ऐसा कुछ लिखा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई, तो वो बेसिकली बनता है a1 प्लस a2 से लेकर an तक का सम। सही बात है। तो लेटस से अब मेरे को कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है ना। लेट्स से समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ai plus bi, where ai and bi are two different sequences, ठीक है। So this can be written as summation I is equal to 1 to n ai plus summation I is equal to 1 to n bi, ठीक है। आप दो सीरीज से सेपरेट कर सकते हैं। सब प्रूफ कर दे, प्रूफ कर देते हैं लोग। आपको ये क्या लिखा है, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3 अप टू bn। ये क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड। मान लो मैंने एक ब्रैकेट इधर मार दिया, एक ब्रैकेट इधर मार दिया, एडिशन तो एसोसिएटिव होता है। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ai एंड समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n bi। अब मान लो यहाँ माइनस भी होता तो भी मैं ब्रैकेट मार पाता, तो भी ये प्रूफ हो जाता। नेक्स्ट आपको लेट से प्रूफ करना है समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n c टाइम्स ए आई। ये बन जाएगा c टाइम्स समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई, है ना। ये आप खुद से प्रूफ करना। इन सब में सी मल्टीप्लाई कर दो, सी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इजी टू प्रूफ है। लेट से ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी। बट ये नहीं होता है। समेशन आई इक्वल टू 1 to n ai bi is not equal to summation I is equal to 1 to n ai into summation I equal to 1 to n bi। ये गलती से भी कोई मत कर देना, बहुत पिटोगे मुझसे भाई। सम के ओवर प्रोडक्ट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना होगा, सम के ओवर प्रोडक्ट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना होगा, है ना। ये ऑब्वियस है। फोर्थ समझो, लेट से दो वेरिएबल्स है अलग अलग, ठीक है। आई जा रहा है 1 से n और j जा रहा है 1 से n। एक सीरीज है जो i पे डिपेंडेंट है, एक सीरीज है जो j पे डिपेंडेंट है। तो जो जिससे इंडिपेंडेंट है वो उसके लिए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। लेट अस से ये सीक्वेंस j में चल रही है, तो ai कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तुम बाहर भेज सकते हो। तो ये बराबर क्या बन जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n ai समेशन j इज इक्वल टू 1 to n bj। बीजे का कोई भी तो गलत मतलब नहीं सोचेगा, बहुत मार खाएगा, ठीक है। चलो, तो ये प्रॉपर्टीज होती है आपके समेशन की। फिर अपन ने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ था कि कैसे Sn माइनस Sn माइनस 1 an होता है ना। ये अपन ने प्रूफ किया हुआ है, बट ये आप याद रखना है ना, ये चीज यूज होगी। तो अब अपन प्रूफ करने से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सीरीज समेशन n k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर, इसको मुझे प्रूफ करना है, ठीक है दोस्त। इसको मुझे प्रूफ करना है। तो मैंने तब भी तुम्हें बताया था कैसे करूंगा। मेरे को के स्क्वायर मतलब स्क्वायर क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे लिखूंगा के प्लस 1 का होल क्यूब माइनस के क्यूब। अब ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हें स्ट्राइक करेगी जब तुम बहुत देर लेके बैठोगे, जैसे मैं दिन लेके बैठा था, है ना। मैं मेरे को यहाँ तक याद है, शायद मैंने अपने जेई के टाइम प्रूफ तो नहीं किया था, बट तुम्हें प्रूफ करा रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं बाइनोमियल थ्योरम में तुमसे वापस स्विच करवाऊंगा इस पे। वो मैंने अपने कॉलेज में बैठे बैठे एक दिन टाइम लगा के कुछ किया था,
तो मैं तुमसे वहां पर इधर बायनोमियल में कुछ सराउंड है, इसलिए मैं अभी से तुम्हें ये प्रूफ समझा रहा हूँ। तुम्हें स्किप करने का ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें ये प्रूफ देखना है और समझना भी है। तो ये चीज तुम जब लिखोगे तो ये बनेगा तुम्हारे पास 3k² प्लस 3k प्लस 1। ध्यान से देख बेटा, अब मेरे पास अगर मैं समेशन लगा दूं, यहाँ पे मैं समेशन लगा दूं बोथ साइड k इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे मैं अगर समेशन लगा दूं k इज इक्वल टू 1 to n, तो क्या समेशन की प्रॉपर्टीज लगा के मैं कुछ कर सकता हूँ? ये क्या बन गया? 3 टाइम्स समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k², यही तो मुझे निकालना है, प्लस 3 टाइम्स समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k, इसकी वैल्यू तो मुझे पता ही है, प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 1, ये भी मुझे पता है, इसकी वैल्यू n होगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, इससे यही मतलब हुआ, तो ये वैल्यू n होगी, ये वैल्यू मुझे पता है n प्लस 1/2 होगी। और यहाँ पर क्या लिखा है, इसको थोड़ा सा अगर मैं ध्यान से देखूं, तो लेटस से मैंने k की जगह, ठीक है, तो ये चीज तुम्हारी क्या बन रही है, लेट से यहाँ पे तुमने थोड़ा सॉल्व किया, 2³ प्लस 3³ से लेकर n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1³ प्लस 2³ से लेकर n³। तो यार ये जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1 नहीं बनेगा? दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स जो तुम्हें निकालना है, लेट अस से s2 प्लस 3 टाइम्स n प्लस 1/2 प्लस n। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो s2 की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है। इसी तरह S3 अगर मैं 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ एंड सो ऑन टिल n³ ले लूं, तो S3 की वैल्यू बेटा बनती है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये S3 की वैल्यू होती है। आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। हमारे पास एक रिकर्शन रिलेशन बनता है जिससे थ्रू S हम लोग कहीं तक के भी सम निकाल सकते हैं, बट हम इंटरेस्टेड सिर्फ S2 S3 तक रहते हैं 11th-12th में, ठीक है। ऑलराइट, चलो। तो अगर ये चीज तुम्हें क्लियर है और हम समेशन कैसे यूज कर रहे हैं, तो लेट मी मेक यू डू सम प्रॉब्लम्स। फाइंड सम up to n terms of 1 square plus 3 square plus 5 square and so on। ये n टर्म्स तुम्हारे पास दिए हैं और तुम्हें इनका सम निकालना है। डायरेक्ट देख रहा है, ऑड नंबर की सीरीज लिखी हुई है, तो हमें क्या निकालना है बेटा, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 4k² माइनस 4k प्लस 1। ये क्या बन जाएगा दोस्त मेरे, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 4 टाइम्स k² माइनस 4 टाइम्स समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 1। सारी वैल्यू पता है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 माइनस 4 टाइम्स n प्लस 1/2 प्लस n, सॉल्व हो जाएगा। n यहाँ से पूरे से कॉमन ले लो अगर,
तो ये तुम्हारे पास बनेगा 4 टाइम्स, या सिंप्लीफाई कर लो, n+1 2n+1 2/3 -2 टाइम्स n+1 +1। इसको भी सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास n टाइम्स n बन के n स्क्वायर आ जाएगा। नहीं नहीं, n स्क्वायर क्यों आएगा, वो तो है ना। अब इससे तो तुम्हें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये लाइट तुम्हारे पास क्या बनेगा, n टाइम्स, यहाँ से भी अपन क्या लिख सकते हैं, 2n+1 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 2n -2/3। ठीक है, ऐसा बन गया, +1। तो ये बना n टाइम्स, लेट्स से 4/3, n+1 इंटू n-1 बन गया n² -1 +1। तो इसका जो आंसर बन रहा है दैट इज n/3 4 टाइम्स n² -1 +3। अब तुम्हारा काम है ये प्रूव करो कि दिस विल बी ऑलवेज एन इंटीजर। तुम्हारा काम है कि प्रूव करो फॉर ऑल n दिस विल बी एन इंटीजर। ठीक है, ये तुम्हारा काम है। तो ट्राई करो इसे प्रूव करने का मॉड्यूलर अरिथमेटिक से, जो मैंने तुम्हें सिखा रखी है। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है ना। ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस मतलब प्लस माइनस ऑल्टरनेट हो रहा है, देखो 1² -2² +3² एंड अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो ऑल्टरनेट देखो, प्लस माइनस जो है वो ऑल्टरनेट हो रहा है, और अगर इवन हुआ तो माइनस आएगा और ऑड है तो प्लस आएगा। तो इसको मैं बेसिकली लिख सकता हूँ एज समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n -1 to the power of k into k², ऐसा लिखा है ना। तो अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि इसमें समेशन का तो मैं यूज कर नहीं सकता, मुझे प्रॉपर्टी खुद से लगानी पड़ेगी। तो अगर n इवन हुआ तो ये सीरीज ऐसे बनेगी, n-1 ऑड हो जा और n इवन हो जा। तो यहाँ से अब देखो ये क्या बन गया, -1 टाइम्स 3 प्लस -1 टाइम्स 7 प्लस -1 टाइम्स 11 एंड सो ऑन टिल -1 टाइम्स 2n -1। तो -1 कॉमन ले लो जी, तो ये तुम्हारे पास सम ऑफ ऑड नंबर्स बन गया, 3 + 7 + 11। तो यहाँ से अगर मैं 1 भी ऐड कर दूं और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यू मुझे पता है n² होती है। तो ये बन गया -1 टाइम्स n² -1, दैट इज माइनस ऑफ n-1 इंटू n+1। अगर यही मेरा n ऑड होता तो क्या बनता, 1² -2² +3² -4² एंड सो ऑन टिल n मेरा ऑड है, तो n-1 इवन आएगा, तो n-2 का होल स्क्वायर प्लस में आएगा, ऑड है, -n-1 का होल स्क्वायर प्लस n², क्योंकि वो ऑर्डर ही अकेला रहेगा लास्ट टर्म में। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो -1 तुमने कॉमन लिया होगा, फिर बना वही 3 + 7, कहाँ तक जाओगे, यहाँ पे आओगे 2n -3 तक जाओगे और लास्ट में ये n² बचा रहेगा। ठीक है, तो ये अब तुम सॉल्व करना, ये वाला कैसे सॉल्व करते हो मैं अभी देखता हूँ। ठीक है, व्हाट मेथड यू विल यूज। एक और सवाल लेते ना, तो ये वो वाले सवाल है जिनमें हम जनरल टर्म लिख रहे हैं और समेशन लगा रहे हैं। 1 × 2 × 4 प्लस 2 × 3 × 5 प्लस 3 × 4 × 6 एंड सो ऑन। तो सोल्यूशन लिखा तो ये क्या बना, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n, n टर्म्स तक जाना है। दिख रहा है k लिखा है, k + 1 लिखा है और
के प्लस 3 लिखा है हर बार। तो अब तुम्हें बेसिकली क्या निकालना है, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n के क्यूब प्लस, ये तो जल्दी जल्दी एक्सपैंड करना आना चाहिए, 4k स्क्वायर प्लस 3k, ये बनेगा। कांस्टेंट टर्म तो आएगी नहीं, पॉलिनोमियल एक्सपेंशन किया है मैंने बस। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 3 एट अ टाइम, और फिर समेशन की प्रॉपर्टी लगाई और तुमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो पैटर्न ऑब्जर्व अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा ये सवाल इजीली बन जाएगा। ठीक है, अब जो मिसलेनियस सीरीज अपन सिग्मा ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, इसमें अब आता है नेक्स्ट मेथड, दैट इज नोन एज मेथड ऑफ डिफरेंस। इसी को शायद वीएन मेथड भी बोलते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस। इसी को शायद वीएन मेथड भी बोलते हैं, और इसी को शायद मेथड ऑफ डिफ, वीएन, या फिर तुम्हारा टेलीस्कोपिंग, तीन तीन नाम है। इसमें तुमको ध्यान रखना है, तुम्हें समेशन के अंदर कुछ इस टाइप की टर्म बनानी है, ए एन प्लस के माइनस ए एन अपॉन ए एन इंटू ए के, ए एन प्लस के। हमेशा तुम्हें ट्राई करना है कुछ ऐसा क्रिएट करने का कि ऊपर डिफरेंस हो, नीचे प्रोडक्ट हो, ताकि ये बन जाए समेशन 1 बाय ए एन माइनस 1 बाय ए एन प्लस के, और चीजें कटने लगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझते ज्यादा बेहतर समझ आएगा। 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, लेट अस सेटल एन टर्म्स। तो तुम्हारे पास सीरीज क्या लिखी है मेरे भाई, समेशन के इक्वल टू 1 से लेकर n, 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। अभी ये अगर ऊपर होता तो यार मैं समेशन की प्रॉपर्टी ला के कर देता, पर यार अभी ये नीचे है, तो फिर मुझे मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना है। तो देखो ये तुम्हारा 1 क्या लिखा है, n प्लस 1 माइनस n अपॉन n इंटू n प्लस 1, और ये तुम्हारा बन गया समेशन के इज इक्वल टू 1 टू n 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1। तो अब मैंने समेशन का खोलना शुरू किया। ठीक है, के की यहाँ पे के आएगा। ठीक है, ये सब के है, n नहीं है ना, ये के है पूरा। ठीक है, तो अब मैंने इसमें वैल्यूज डाल के ओपन करना शुरू करा। के की जगह 1 डाला तो 1 माइनस 1 बाय 2, के की जगह 2 डाला 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, के की जगह 3 डाला 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4, कटा 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 कटा, 4 डाला 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 5, फिर कटा कटा, ऐसे में चलता गया। लेटर से मैंने के की जगह n माइनस 1 डाला तो बना 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस 1 बाय n, और फिर मैंने n डाला तो 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1, ये कटा, ये पीछे से कट गया मुझे पूरे। लास्ट में सिर्फ ये वाली टर्म बची, तो ये बनना 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसका आंसर क्या आ गया, n अपॉन n प्लस 1। सिंपल सिंपल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो नेक्स्ट, अब तुम ये वाला देखो, 1 अपॉन 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7 एंड सो ऑन, अगेन एन टर्म्स तक है। तो ये देखोगे ध्यान से, जो क्या लिखा है, समेशन के बराबर 1 से n, सक्सेसिव ऑड नंबर्स है ना, 1 अपॉन 2k माइनस 1 टाइम्स 2k प्लस 1। इन दोनों का डिफरेंस लिया तुमने, कितना बना, 2 बना। हाँ, हाँ क्यों कर रहे हो, 2 बन रहा है ना, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 8 2 इधर डाल दो और 8 2 से डिवाइड कर दो, और ये जो 2 से डिवाइड कर रहे हो इसे बाहर फेंक दो। तो ये बन गया हाफ समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेकर n, और ये क्या बना, 2k प्लस 1 माइनस
2k minus 1 divided by 2k minus 1 into 2k plus 1. सॉल्व करेंगे तो बना हाफ समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 1 by 2k minus 1 minus 1 by 2k plus 1. सॉल्व कर लेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? वैल्यू डाल डाल के. ये बना 1 by 2 टाइम्स 1 minus 1 by 3 प्लस 1 by 3 minus 1 by 5. वैल्यूज तुम डालोगे फिर तुम्हें अब तो याद हो ही जाना चाहिए. इस टाइप का अगर सीरीज है तो यहाँ पे तुम डालोगे फर्स्ट टर्म और यहाँ पे लास्ट टर्म. ठीक है, देखो सक्सेसिव टर्म सटते जा रहे. तो यहाँ पे तुमने डाली लास्ट टर्म क्या बचेगी माइनस 1 by 2n plus 1. तो ये क्या बन गया 1 by 2 टाइम्स 2n upon 2n plus 1. तो ये बन गया n upon 2n plus 1 इसका आंसर. ठीक है, इसी सिलसिले में नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. समेशन k बराबर 1 से लेकर n तक 1 बाय रूट ओवर k प्लस 1 माइनस प्लस रूट के है ना, माइनस भी हो सकता है तब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ये कैसे सॉल्व होगा भाई? इसी तो फर्स्ट स्टेप तुम्हें डायरेक्ट देखिए क्या रैशनलाइज कर देता हूँ. तो ये बन गया k बराबर 1 से n रूट ऑफ k प्लस 1 माइनस रूट के और नीचे डिनोमिनेटर में 1 ही बन रहा है. लेटस से यहाँ पे बाय 2 होता तो ये कुछ भी आ जाता है ना, कोई दिक्कत ही नहीं थी. तो अपन ना एक बार 2 से सॉल्व करते हैं ना. अब मैं तुम्हें कुछ ऑब्जर्व करवाता हूँ. तो यहाँ पे 2 आ गया लेटस से. तो अब हर दो दो टर्म के बाद कटेगी, मानते हो मेरे बात? 1 by 2 डाला और के तो मैंने अब डालने से शुरू किया. ऑब्जर्व करना कौन कौन सी टर्म बचेगी. 1 डाला तो क्या बना रूट 3 माइनस रूट 1. 2 डाला तो क्या बना रूट 4 माइनस रूट 2. 3 डाला तो क्या बना रूट 5 माइनस रूट 3. ये देख k इज इक्वल टू 3 से वो कटना शुरू हुआ. ठीक है, फिर मैंने 4 डाला. 4 डाला तो क्या बना रूट 6 माइनस रूट 4. तो ये भी कटा. ठीक है, फिर मैंने 5 डाला तो रूट 7 माइनस रूट 5. मतलब मुझे जो ये वाली टर्म है ये चाहिए फॉर k इज इक्वल टू 1 k इज इक्वल टू 2. और ये वाली टर्म की वैल्यू मुझे चाहिए फॉर k इज इक्वल टू n माइनस 1 k इज इक्वल टू n. तो ये हमारा फाइनली जो हमें मिलेगा रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस रूट ऑफ n प्लस 2 माइनस रूट 1 प्लस रूट 2. चेक कर लेना, चेक कर लेना. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. क्वेश्चन है समेशन ऑफ k बराबर 1 से n k अपॉन k टू दी पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, ये सब मैं तुम्हें स्टैंडर्ड वाले सवाल करा रहा हूँ जो बिल्कुल तुम्हें टिप्स पे होने चाहिए. तो यहाँ बना समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n. मैं बता चुका हूँ शायद इस टाइप की आइडेंटिटी तुम्हें. देखना जरा ये क्या बन रहा है. k टू दी पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1. इसको ऐसे लिख दो k स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर. और फिर
ये क्या बन जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये कितना बनेगा डिफरेंस, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इंटू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। देखिए क्या होगा तुम्हें, अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, डिफरेंस 2k बन रहा है तो 1/2 किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर मेरे को यहाँ पे क्या दिख गया, ये मेरे पास क्या ले जाए 1/k² माइनस के प्लस 1 प्लस 1/k² प्लस के प्लस 1। सॉल्व करके बताना मुझे क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, सॉल्व करके बताना ये सीरीज, और यहाँ माइनस आएगा प्लस, सॉरी, ठीक है। तो ये यहाँ से अब तुम्हारा है काम सॉल्व करना। नाउ लेट्स टेक वन मोर सीरीज। लेट अस से dn की वैल्यू उन्होंने दिया है 1/n plus 1 plus 1/n plus 2 and so on till 1/2n, और un की उन्होंने वैल्यू तुम्हें दी है 1 plus 1/2 plus 1/3 and so on till 1/2n, ठीक है। और मैंने तुमसे un/dn का रेशियो पूछ लिया, un/dn की वैल्यू पूछ लिया, आओ देखते हैं। जो un तो मुझे पता है यार, इसी में कोई वैल्यू निकाल नहीं सकता, पर dn को लेके मैं कुछ कर सकता हूँ। dn अगर मैं देखूं तो क्या लिखा है 1/n plus 1 plus 1/n plus 2 and so on till 2n। 2n क्या लिखा है बेटा, n plus n। तो ये dn क्या हो गया, समेशन r बराबर 1 से लेकर n 1/n plus r 1/n plus r। हाँ भाई, मुझे क्या करना रहता है, टेलीस्कोपिंग करनी रहती है ना। यहाँ पे n प्लस आर है, उसके साथ कुछ है नहीं। ये वाली सीरीज मैंने देखी थी यार, तो लिखी है un बराबर समेशन r इक्वल टू 1 से लेके 2n 1/r। तो मतलब मुझे 1/r तो जनरेट करना पड़ेगा, तो यार मैंने r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, r से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 1/r चाहिए था। फिर मैंने बोला देख तो ये कुछ ऐसा सा नहीं लिखा है, 1/r माइनस 1/n प्लस r लिखा है ना, लिखा है ना। और ये बराबर dn लिखा है, तो dn बन जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1/r माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1/n प्लस r। ये चीज तो वापस dn ही बन गई, ये चीज तो वापस dn बन गई। तो 2 टाइम्स dn बराबर समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1/r, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो un तो मैं क्या लिख सकता हूँ, un को मैं वापस क्या लिख दूँ, 1 plus 1/2 plus 1/3 से लेकर 1/n, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, 2 टाइम्स dn, 2 टाइम्स dn, 2 टाइम्स dn, और क्या बन रहा है बेटा, प्लस dn 1/n plus 1 plus 1/n plus 2 ऐसे। तो un बराबर 3 टाइम्स dn, तो un/dn की क्या वैल्यू आ रही बेटा, 3 आ रही। तो आंसर टू दिस प्रॉब्लम क्या बन गया तुम्हारा, 3 बन गया, ठीक है। आंसर टू द प्रॉब्लम आपका 3 बन गया।
ठीक, आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। चलो अब तुम्हारे खोपड़ी को थोड़ा और खुलवाते हैं। मैंने तुम्हें थ्योरी ऑफ इक्वेशन से टाइम कुछ सलाह दी थी, लेट्स सी तुम में से कितनों को वो सलाह याद रहती है। मैंने कुछ बताया था कि जब भी मेरे को पॉलिनोमियल्स एक्सपैंड करने, पॉलिनोमियल क्यों एक्सपैंड करना है पहले तो ये देखो, ये तुम्हारे पास क्या रखा है 1/k, k+1, k+2, k+3। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है ना। अगर मैं ये चीज करूं k+3 माइनस k+1 इंटू k+2, ठीक है, मैं हमेशा ऐसे टर्म्स को कंबाइन करता हूँ जिनका सम कांस्टेंट हो, जिनका सम कांस्टेंट हो। तो मैं इसे और इसे कंबाइन करूं, इसे और इसे कंबाइन करूं और इनका डिफरेंस लूं, तो यार मेरे पास, मेरे को सिंपल सा दिख रहा है कि ये डिफरेंस मेरा हमेशा 2 बन रहा है। ये डिफरेंस तो मेरा 2 ही बन रहा है, मेरे को कोई डाउट नहीं। और एक्चुअली उल्टा लेना था, k+1 इंटू k+2 माइनस k टाइम्स k+3, ये चीज मेरे पास हमेशा 2 बन रही है। सब पढ़ा चुका है ये मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में। तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ एज समेशन k बराबर 1 से लेकर n तक, समेशन k बराबर 1 से लेकर n तक, और ये तुम्हारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे भाई, k+1 इंटू k+2 माइनस k टाइम्स k+3। इसकी वैल्यू कितनी है 2 है ना, ठीक है, तो 1/2 कर देंगे, अब तो हमें इतना समझ में आ ही गया। और ये क्या लिखा है k+1, k+2, k+3, सेपरेट कर दो, ये बन गया 1/2 टाइम्स समेशन k बराबर 1 से n 1/k टाइम्स k+3 माइनस 1/k टाइम्स k+1 टाइम्स k+2। वैल्यू डाल के निकालो जी, वैल्यू डाल के निकालो जी, टेलीस्कोपिंग बनेगी। ये यहाँ से आपका टेलीस्कोप करना स्टार्ट करेगी। देखना वो टेलीस्कोप कैसे एक्सटेंड होती है और वो कटेंगे कैसे टर्म्स। ठीक है, वैल्यू पुट करो और ऑब्जर्व करो कि कटता कैसे और कितने टर्म्स तुम्हें रखने पड़ेंगे। ठीक, चलो आई थिंक अपन ने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, तो ये था तुम्हारा मेथड ऑफ डिफरेंस टेलीस्कोपिंग सीरीज, जो भी तुम इसे कहते हो। तो जैसे मैंने ये वाला सवाल सिखाया वैसे ही तुम्हारे लिए एक सवाल होमवर्क है। दिस इज योर होमवर्क, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन टिल एंड टर्म्स। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, तो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज मल्टीपल सिग्मास। ठीक है, मल्टीपल सिग्मास, इनको कैसे डील करना होता है समझते हैं। देखो अभी हमने एक प्रॉपर्टी तो ये पढ़ी थी कि अगर मान लो मेरे पास ये आई और जे इंडिपेंडेंटली लिखे हैं कुछ इस तरह से, अगर आई और जे इंडिपेंडेंटली लिखे हैं कुछ इस तरह से, तो आई कैन ऑलवेज सेपरेट देम, आई कैन ऑलवेज सेपरेट देम। ठीक है, बट मान लो ये इंडिपेंडेंट थे तो ठीक है, बट व्हाट इफ समथिंग लाइक दिस इज गिवन टू यू,
कि आई तो जे से कम ही होना चाहिए, आई तो जे से कम ही होना चाहिए, तब तुम मेरी बात मानते हो कि अभी आई और जे क्या है, डिपेंडेंट हो गए हैं। अब आई और जे इंडिपेंडेंट है ही नहीं, अब आई और जे इंडिपेंडेंट है ही नहीं। तो जब आई और जे इंडिपेंडेंट ही नहीं है एक दूसरे से, तब ये मैं कैसे सेपरेट तो कर नहीं सकता, तो मुझे कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी, अपन देखते हैं व्हेन, केस वन देखते हैं, व्हेन ए आई ए जे आर सिमेट्रिक, ए आई टाइम्स ए जे सिमेट्रिक। ठीक है, सबसे सिंपल वाला केस लेंगे। सिमेट्रिक मतलब ए आई इंटू ए जे इक्वल टू ए जे इंटू ए आई। ठीक है, ए आई मतलब ए आई इंटू ए जे बराबर ए जे टाइम्स ए आई। कुछ इस टाइप के टर्म्स है तुम्हारे पास। ठीक है, लेटस से तुम्हारे पास, तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, समेशन आई लेस देन जे लेस देन इक्वल टू एन आई जे। तो अब तुम इससे विजुअलाइज करो थोड़ा, आई टाइम्स जे है, मतलब तुम्हारे पास एक स्क्वायर बन रहा होगा ना। स्क्वायर क्यों? क्योंकि दोनों एन तक जा रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास 1 2 3 से लेकर एन तक इधर पे नंबर लिखे, 1 2 3 से लेकर एन तक इधर तक नंबर लिखे। ये तुम्हारी आई है, या ये लेट से तुम्हारा जे है, और ये लेट से तुम्हारा आई है। तो 1 टाइम्स 1 1 हुआ, 1 टाइम। अब पहले देखो, ये स्क्वायर है अगर, और ये इसकी डायगोनल है, तो डायगोनल के अलोंग आई इज इक्वल टू जे है। तो 1 4 9 अप टू एन स्क्वायर, ये वो वाली लाइन होगी जब आई बराबर जे। अब जब मैं इस लाइन से ऊपर जा रहा हूँ, इस लाइन से ऊपर जा रहा हूँ, तो ये हो गया आई ग्रेटर देन जे वाला रीजन, और इस लाइन के नीचे हूँ तो मेरे पास है आई लेस देन जे वाला रीजन। ये दिखा क्या? ये दिखा क्या? दिख गया? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है साथ ही साथ कि ऊपर और नीचे ये जो स्क्वायर है, भाई जब एक स्क्वायर होता है और मैं उसकी डायगोनल सी बात करता हूँ, तो ये दोनों एरियाज तो इक्वल होते हैं। तो उसी तरह ये दोनों सम्स भी तो यार इक्वल ही होंगे। और ये पूरा रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये पूरा, या ये पूरा स्क्वायर ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है? समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n, समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n आई जे। इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस प्लस दिस लाइन, जो नंबर इस रीजन में, जो नंबर इस रीजन में, और दो जो नंबर इस लाइन पर है। तो एक तरफ हमारे पास बन रहा है ऐसा, एक तरफ हमारे पास बन रहा है ऐसा। आई ग्रेटर देन जे, और एक तरफ हमारे पास बनेगा जब आई इज इक्वल टू जे हो जाए, तो उस केस में ये तुम्हारे पास सिंपली ये बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और ये दोनों मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया कि इक्वल होंगे। तो ये आपका बन गया समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n, समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n आई जे। देखो, ये मैं सिर्फ तुम्हें आइडियाज दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है हर एक में ऐसा स्क्वायर ही बन जाए। अभी अपन सवाल करेंगे फिर सोचेंगे कैसे, बट ये आइडिया समझो हमने रीजन्स में डिवाइड करा। ये जो मैंने डिवाइड करा है, ये तुम्हें कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। 2 टाइम्स रिक्वायर्ड सम जो s है, और ये वैल्यू हमें पता है, और तुम्हें ये भी निकालना आएगा। ये क्या बन गया? आई इज इक्वल टू 1 टू n टाइम्स आई, समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n टाइम्स j। ये तुम्हारा n+1/2 का होल स्क्वायर बन गया बेसिकली, और ये बन गया 2s प्लस n+1 2n+1/6। तो यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है,
तो ये होते हैं मल्टीपल सिग्मास। अब मल्टीपल सिग्मास में बेसिकली तुम समझे कि प्रॉब्लम कब आती है, जब वेरिएबल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। देखो अब मैं तुम्हें चेस देता हूँ और तुम समझना कि ये वाला कैसे करोगे, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। के जा रहा है 1 से n, जे जा रहा है 1 से k, और i जा रहा है 1 से j, और इधर पे लिखा है 2। हाँ भाई, इसमें क्या क्या करना चाहिए? इसमें तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है यार, पहले i पे ऑपरेट हो रहा है और i जा रहा है 1 से j तक। लेट मी टेल यू, यहाँ पर i लेस देन j नहीं है, मतलब i की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, अप टू j है, ये समझना पड़ेगा। i लेस देन j मतलब i की वैल्यू, अगर j की वैल्यू 3 है तो तुम 1 3 लो j, 1 2 3 लो j, ठीक है ऐसे। लेकिन लेट से j की वैल्यू 4 है तो i 1 2 3 4, 1 2 3 4 तक ऐसे जाएगा। तो दैट इज द डिफरेंस हियर। तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है, तो यार ये तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ। तो पहला समेशन सॉल्व किया, i इज इक्वल टू 1 टू j 2, क्या बन जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, कितनी बार j बार। तो ये क्या बन गया समेशन j इज इक्वल टू 1 टू k 2j, ये 2 बाहर ले लो, 2 टाइम्स समेशन j इज इक्वल टू 1 टू k j, और ये समेशन कितना बनेगा k प्लस 1/2। फाइनली आपके पास समेशन क्या बना, k इज इक्वल टू 1 टू n k टाइम्स k प्लस 1। तो ये प्रॉब्लम हुई, तो ये प्रॉब्लम हुई नहीं हुई, ठीक है। हम समझ रहे हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे लेना है। आज से लेक्चर का लास्ट सवाल लेते हैं, ठीक है। आज से लेक्चर का लास्ट सवाल लेते हैं। तुम्हें बताना है समेशन I is equal to 0 to infinity, j is equal to 0 to infinity, k is equal to 0 to infinity, 3 to the power I, 3 to the power j, 3 to the power k, and I should not be equal to j and j should not be equal to k। ये सवाल सोचो, 2 मिनट सोचो। क्या तुम्हें दिख रहा है आई जे के डिपेंडेंट है? यहां से तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहां से दिख रहा है, क्योंकि आई वो नहीं हो सकता जो जे है, जे वो नहीं हो सकता जो के है, और आई और के भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो रीजन्स तो समझ ही गए हो जे, कि एक रीजन हो जाए आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू के, जो मुझे हटाना पड़ेगा, और 3 ये रीजन हो जाए आई इक्वल टू जे इक्वल टू के इक्वल टू वाई। और किस में से हटाऊंगा, इस पूरे वाले सम से। तो यार ये पूरा सम निकालना तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। पूरा सम अगर इंडिपेंडेंट होता तो ऐसा दिखता, पूरा सम अगर इंडिपेंडेंट होता तो ऐसा दिखता। इसमें से माइनस कर देंगे i इक्वल टू जे इक्वल टू के वाला पहले, तो i इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू के डाला तो क्या बन गया 3 टू द पावर 3i। फिर देखो i बराबर जे होता, जे बराबर के होता, के बराबर i होता, तो मैं एक कोई सा केस ले लूं और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तीनों सेम ही होंगे। तो ये क्या बन गया प्लस 3 टाइम्स समेशन i इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एंड समेशन k इक्वल टू 0 से इंफिनिटी 3 टू द पावर 2i इंटू 3 टू द पावर k, ऐसा। तो मैंने वो केस हटा दिया जब i नॉट जे नॉट के, i इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू के, और इसमें मैं वो वाला केस ले रहा हूँ जब i बराबर जे है और k तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू तुम निकाल लेना, ये सिंपल जीपी है,
सिंपल जीपी है ये, 3 to the power 3 है ये, है ना, ये मैं सॉल्व करा चुका हूँ, दिस इज जीपी। तो ये अगर जीपी है, ये तुम्हारा सॉल्व होने वाला सवाल है। जीपी है तो ये तुम्हारा सॉल्व होने वाला सवाल है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। क्या ये सीक्वेंस एंड सीरीज का लास्ट लेक्चर था? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें एडवांस और ओलंपियाड का पढ़ाने बैठा हूँ। मेंस लेवल तो अपना कब का हो चुका है, मेंस लेवल डन। अब अपन को जो है क्लोज्ड फॉर्म रिकरेंस, है ना, क्लोज्ड फॉर्म फ्रॉम रिकरेंस, और ये मेंस में आता है सबसे ज्यादा, तो ठीक है, मेंस में आता ही आता है। तो अब अपन रिकरेंस बेस्ड प्रॉब्लम्स ही प्रैक्टिस करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर बेस्ड समेशंस देखेंगे, ठीक है। और इससे बाद इसका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो पढ़ेंगे, दैट इज इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स। तो सीक्वेंस एंड सीरीज, अब आपको 2-3 लेक्चर, 1 या 2 लेक्चर और बचा है। पहले हम लोग जो है रिकरेंस करेंगे, पहले इनइक्वालिटी कर लेंगे, दोनों सेम लेक्चर में कर लेंगे, 1.5 घंटे में तो हो ही जाएगा दोनों मिला के। आज से ये लेक्चर तो 1 घंटे में ही समाप्त हो गया, ठीक है। मैं चाहता तो AMGM आज ही ले लेता, पर मैं तुम लोग का थोड़ा सा छोटा वीडियो दे रहा हूँ, इसको समाप्त करो। फिर AMGM इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मीन्स पढ़ेंगे, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा सा टीटूज लेमा देख लेंगे, ठीक है। इनइक्वालिटीज अच्छे से कवर करेंगे, ओलंपियाड में भी आता है और अच्छा भी टॉपिक है, आगे भी यूज होता है। उसके बाद हम लोग रिकर्शंस पढ़ेंगे और सीक्वेंस एंड सीरीज फिर फिनिश है। तो 1 या 2 लेक्चर अब मैक्सिमम बचा है, एंड देन दिस चैप्टर इज फिनिश। तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स देने हैं, कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लो मेरे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां शारदे, हर हर महादेव।